Good morning, dear student. Now question number 6. Question number 6 is most interesting question in the exercise of 7.2. सही से करने में बहुत मज़ा आएगा आपको करने में. टफ नहीं है, बहुत इजी समझने की चीज़ है. ठीक है. इसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल भी यूज़ करेंगे. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है? तीनों एंगल, किसी ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है. आपने पढ़ा है 6, 7, 8 प्राइमरी से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वही वो कंसेप्ट भी इसमें यूज़ होगा. तो देखिए ए बी क्या कह रहा है? ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी. वो कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल है. कैसे है? ए बी इक्वल टू ए सी. ए बी इक्वल टू ए सी दे दिया. ठीक है. साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी. इस साइड बी ए को डी तक प्रोड्यूस करा. साइड बी ए को डी तक प्रोड्यूस करा. किस तरीके से कि सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी. किस तरीके से कि ए डी इक्वल टू ए बी. ये सही है. ए बी और ए डी दोनों इक्वल है. ठीक है. सो दैट एंगल बी सी डी इज राइट एंगल. अब क्या करा उसने डी और सी को मिला दिया, तो हमसे कह रहा है कि बी सी डी याला एंगल, ये पूरा कंप्लीट एंगल क्या हुआ? क्या है? राइट एंगल. मतलब इसकी वैल्यू क्या दिखानी है हमें? 90 डिग्री दिखानी है. एंगल बी सी डी इक्वल टू, देखो राइट एंगल करा देंगे. राइट एंगल मतलब क्या हुआ? मतलब एंगल बी सी डी इक्वल टू में 90 डिग्री प्रूफ करना है. समझ में आया? सही है. तो अब फिर मैं उसी पुराने मेथड में आता हूँ. गिवन क्या है? सीधे लिखता हूँ गिवन ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी. तीनों की तीनों साइड इक्वल होगी. मतलब ये इक्वल, ये सही है, तीनों इक्वल होगी. ये इक्वल टू ये है, ये इक्वल टू आपका ये है, तो तीनों साइडें इक्वल होगी. ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये. ठीक है. अब टू प्रूफ क्या करना है बेटा? मैं एंगल बी सी डी से राइट एंगल, इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में देखूंगा. मीन्स एंगल बी सी डी इक्वल टू क्या दिखाना है हमें? 90 डिग्री. अब हम आते हैं प्रूफ में. ठीक है. तो कैसे करेंगे प्रूफ? अब देखिए नाउ ए बी इक्वल टू ए सी. मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहा हूँ. देखिए मैं आपको लिखना है इन ट्राइंगल ए बी सी. इस ट्राइंगल में ए बी इक्वल टू ए सी है. तो एंगल बी, मैं इसको एंगल बी लिख रहा हूँ. आपको चिंता नहीं करनी है. मैं इसको एंगल बी, याले को एंगल बी भी लिख सकता हूँ. इस एंगल को एंगल ए बी सी भी लिख सकता हूँ. इस एंगल को एंगल डी बी सी भी लिख सकता हूँ. तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ. इसे एंगल बी लिख दे रहा हूँ मैं. एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी. ये एंगल इक्वल टू याला एंगल, ये याला एंगल है, पूरा नहीं. ये एंगल बी इक्वल टू एंगल ए सी बी. वही आइसोसेलेस एंगल प्रॉपर्टी, साइड इक्वल है तो इक्वल साइड इक्वल होती है वाली प्रॉपर्टी लगाई. ठीक है. अब देखिए इसे क्वेश्चन 1 मान लिया. अगेन इन ट्राइंगल ए डी सी. किस में? ट्राइंगल ए डी सी में. इस ट्राइंगल ए डी सी में देखिए क्या है? ए डी इक्वल टू ए सी गिवन है ना. अरे भैया ये है नहीं, ए डी इक्वल टू ए सी देखिए है. तीनों साइड इक्वल है तो ए डी इक्वल टू ए सी होगी तो अपोजिट एंगल इक्वल. ए डी इक्वल टू ए सी है ये. तो मीन्स इसका मतलब क्या हो गया? दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल. तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा? एंगल डी इक्वल टू एंगल ए सी डी. देखिए इसको फिर मैंने एंगल डी लिख दिया. इसको एंगल ए डी सी भी लिखता हूँ. इसको एंगल बी डी सी भी लिखता हूँ. ठीक है. इक्वेशन नंबर 2. समझ में आया आपको मैं क्या कह रहा हूँ? क्लियर हुआ? ठीक है. अब देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे हम? अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो. इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड करा तो एंगल ये, अरे देखिए अगर मैं x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 3 को ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड होगी, राइट हैंड साइड. तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 प्लस 3 ये आएगा ना. तो ऐसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं ऐड कर रहा हूँ तो एंगल b प्लस डी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी. ये आया एंगल b प्लस डी. तो ऐसे ही रहेगा. अब देखिए एंगल ए सी बी और एंगल ए सी डी. ये एंगल क्या हो गया? बी सी डी हो गया, नहीं हो गया? अरे ये एंगल प्लस एंगल कितना हो गया? बी सी डी हो गया ना. एंगल ए सी बी
प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल कितना हो गया, बी सी डी हो गया, लिख लिया। अब देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, क्या होता है बेटा, तीनों एंगल सम 180 होता है, तो इस बड़े ट्राइंगल को ले लेंगे हम। किस बड़े ट्राइंगल को, बड़े ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल बी सी डी में क्या आएगा, एंगल बी, इस लाइन को छुपा दीजिए, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 180। तो एंगल बी प्लस डी कितना है, एंगल बी सी डी है, तो एंगल बी प्लस डी के लिख दूंगा, एंगल बी सी डी लिख दूंगा बच्चों में। यहाँ पे ऑलरेडी एंगल बी सी डी लिखा हुआ है, इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। अब देखिए एंगल बी सी डी ट्वाइस एंगल बी सी डी हो जाएगा, ट्वाइस एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो मीन्स 2 को वहाँ डिवाइड में भेज दूंगा, एंगल बी सी डी 180 डिग्री अपॉन 2 कितना आएगा, 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, है कुछ नहीं, आइसोसेल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी प्रूफ नहीं करने हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, थोड़ा ट्रिक लगानी है, और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यूज़ करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दैट एक्सरसाइज, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी, फाइंड एंगल बी एंड सी। डायग्राम नहीं दिया हुआ है, डायग्राम खुद बनाना है। तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ए बी सी का राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था ना, कौन सा 6 कराया था, क्या कराया था मैंने, 6। ठीक है, हमें इसमें डायग्राम बनाना है, एक राइट एंगल वाला ट्रायंगल बनाना है, ये बन गया। अब नेमिंग को ध्यान से देखना है, देखिए एंगल ए 90 डिग्री का है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ए होगा, ठीक है। 90 डिग्री पे एंगल कहाँ पे है, ए पे है। अब ट्रायंगल ए बी सी है, तो याला पॉइंट बी रख लीजिए, याला पॉइंट सी रख लीजिए, या याला पॉइंट बी रख लीजिए, याला पॉइंट सी रख लीजिए। मैंने इसको बी रख लिया, इसको सी रख लिया, बन गया। देखिए एंड ए बी इक्वल टू ए सी, और क्या है, ए बी और ए सी इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। क्या प्रूफ करना है, फाइंड एंगल बी एंड सी, एंगल बी और एंगल सी हमें निकालना है, ठीक है। एंगल बी और एंगल सी निकाला। तो देखिए इसको अब मैं गिवन कुछ नहीं डायरेक्ट करा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए ए बी इक्वल टू ए सी है, वी हैव ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है, तो ए बी इक्वल टू ए सी का इम्प्लाइज करेगी, ए बी इक्वल टू ए सी है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल में होता है, अपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसके अपोजिट एंगल कौन सा, ये है, इसके अपोजिट एंगल कौन सा, ये है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ये आ गया। अब हम लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, देखिए, ठीक है। तो देखिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा, तीनों एंगल सम 180 होगा। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखिए एंगल ए तो 90 डिग्री का दिया हुआ ही है, तो एंगल ए को 90 डिग्री रख लिया। अब देखिए एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी है, तो एंगल बी को गायब कर देता हूँ, उसकी जगह एंगल सी लिख लेता हूँ। एंगल बी की जगह एंगल सी ऑलरेडी है। तो देखिए एंगल सी कितना आ गया, ट्वाइस एंगल सी आ गया। अब आप बड़े बच्चे हैं, 90 डिग्री को वहाँ लेंगे, 180 माइनस 90 डिग्री आ जाएगा,
ये आ गया। तो एंगल सी कितना आएगा, 2 को 1 डिवाइड में लेंगे, 90 डिग्री अपॉन 2 कितना आएगा, 45 डिग्री आया। तो देयरफॉर एंगल बी एंगल सी के इक्वल है, तो एंगल सी की वैल्यू कितनी आएगी, 45 डिग्री आएगी। तो दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, 45 डिग्री होंगे। अरे एंगल सी 45 का आ गया, तो एंगल इक्वल टू है, तो ये भी कितने का हो गया, 48 डिग्री का हो गया ना। ये लिखा तो है आपने, ठीक है, ओके, नोट डाउन कर लेंगे इसे। चल भाई क्वेश्चन नंबर 8 लिख। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन का मतलब समझना क्या है। वो कह रहा है सो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। वो कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल 60 डिग्री का होगा, सही है। तो हमें ड्रॉ करना पड़ेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, नेमिंग कर दी ए बी सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को होती है, आइसोसेलेस की होती है, दो साइड इक्वल, इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है तीनों साइड, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तो ये साइन का मतलब समझ गए, तीनों साइड है इक्वल, ठीक है, तीनों साइड इक्वल। अब हमें दिखाना है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। एंगल ए भी 60 डिग्री का, एंगल बी भी 60 डिग्री का, एंगल सी भी 60 डिग्री का। तो गिवन क्या है, एंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल मीन्स ए बी। देखिए गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में क्या लिखेंगे, तीनों साइड इक्वल ना, आई ई ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी। यही तो, ये देखिए ये है मैथमेटिकल फॉर्म, इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल। टू प्रूफ क्या करना है बाबूजी, हमें एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों के तीनों किसके कितने डिग्री के होंगे, 60 डिग्री के, 60 डिग्री ईच। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों के तीनों 60 डिग्री के। ये प्रूफ करना है हमें। देखिए ऐसे लिखेंगे, ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म, तीनों एंगल इक्वल और 60 डिग्री के। अब देखिए प्रूफ कैसे होगा। नाउ वी हैव, हम दो लेते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी लेता हूँ मैं, याला ये लेता हूँ, ए बी इक्वल टू बी सी गिवन है। तो देखिए ए बी इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, दो साइड इक्वल है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ए बी का अपोजिट एंगल कितना, सी, बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए इक्वल टू एंगल इक्वल टू एंगल सी आ गया। तो ये कंप्राइज करेगा एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। अगेन मैंने याला पेयर ले लिया, बी सी इक्वल टू सी, ये उठा लिया, बी सी इक्वल टू सी ए। देखो बी सी इक्वल टू सी ए मीन्स ये साइड इक्वल टू ये साइड गिवन है। तो बी सी का अपोजिट एंगल कौन सा है, ए सी का अपोजिट एंगल, सी ए का अपोजिट कौन सा है, बी। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी आएगा, नहीं आएगा, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, बी सी इक्वल टू सी ए, इक्वल साइड्स, इक्वल एंगल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल इक्वल, इसके अपोजिट एंगल बी है, इस साइड का अपोजिट एंगल ए है, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ये आ गया इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा, तीनों सम। तो यहाँ पे देखिए एक ही एंगल को रहने दूंगा मैं, बाकी एंगल को गैप कर दूंगा। देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, एंगल ए इक्वल टू एंगल सी है, तो इस एंगल सी की जगह मैं क्या लिखता हूँ, एंगल ए लिखता हूँ। ये देखिए गायब कर दिया। अब एंगल बी इक्वल टू एंगल ए है, तो एंगल बी को भी गायब कर दूंगा, एंगल ए लिख दूंगा, और ऑलरेडी एंगल ए है ही यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय 1 and 2, ठीक है। तो ये ऐड होगा कितना, 3 एंगल ए हो जाएगा, यहाँ 180 तो ऑलरेडी है ही। तो एंगल ए कितना आएगा, 180 से 3 डिवाइड हो जाएगा, 60 डिग्री आ गया। एंगल ए 60 दिया आपने, और एंगल बी कैसा है, एंगल सी कैसा है। अरे देखिए, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी है, ठीक है, एंगल इक्वल टू सी है, इक्वल टू है, देखिए हैंस प्रूफ तीनों एंगल।
ऐसे करेंगे। ये वीडियो समाप्त हुई। मैं सोचता हूँ कि आपको इसका एंजॉय करा होगा। एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए। ये कोरोना टाइम चल रहा है, टेंशन मत लीजिए। घर में इस वीडियो को बार बार देखिए, अपना क्लास वर्क नोट कीजिए और इसके एग्ज़ाम्पल 2 मिनट रुकिए। और बच्चों, आपके लिए होमवर्क क्या, ध्यान से देखिए। इस एक्सरसाइज का 7.2 से पहले एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 आपके लिए होमवर्क है। एक्सरसाइज 7.2 से पहले है, ठीक है। जहाँ से एक्सरसाइज 7.2 शुरू उससे पहले है एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6। ध्यान से करना है आपको, अपनी लैंग्वेज यूज़ करनी है, यानी कि बुक की लैंग्वेज उतार देनी है, ठीक है। ओके, थैंक यू। ये थक गया बहुत।